और अब बारी मेरा घर मेरा हक की। और आज हम रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। यहां पर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है पार्श्वनाथ बिल्डर्स, रियल एस्टेट का बादशाह। 2006 में वादा हुआ था, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, आज 10 साल गुजर चुके हैं, मगर अभी भी जिन लोगों ने खरीदे थे फ्लैट्स उन्हें इसका जो है दिया नहीं गया मालिकाना हक। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी में मौजूद पार्श्वनाथ डेवलपर्स के रिहायशी प्रोजेक्ट पार्श्वनाथ प्लैनेट का हाल देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं। इस तस्वीर के पीछे छिपा दर्द भी सुनिए। लखनऊ के मॉडल हाउस इलाके में रहने वाले राजीव अग्रवाल और उनके 2 भाइयों संजीव और गिरधर अग्रवाल ने पार्श्वनाथ प्लैनेट में साल 2006 में अलग अलग फ्लैट बुक करवाए थे। वादा था 36 महीने बाद यानी साल 2009 में फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन 10 साल में सिर्फ ढांचा ही खड़ा हुआ है। उन्हें हमें फ्लैट 36 महीने में बना के देना था और 6 महीने का ग्रेस पीरियड था, जिसमें टोटल 42 महीने बाद अगर वो नहीं हमें फ्लैट देते हैं तो उसमें कंपनसेशन का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था। लेकिन वो भी हो जाने के बाद पीरियड कई हमने रिमाइंडर दिए। हमने उस एसोसिएशन में करीब 500 से ऊपर फ्लैट बन रहे हैं उसमें, और 10 टावर हैं जिसमें 500 से ऊपर लोगों के लिए बने हैं, लेकिन उन्होंने आज भी अनफिनिश्ड खड़ा है। लखनऊ के कारोबारी के मुताबिक तो उन्होंने पार्श्वनाथ प्लैनेट में साल 2006 में एक साथ 2 फ्लैट बुक करवाए थे, लेकिन पैसे लगाने के बावजूद बेटा और बेटी को अपना बचपन किराए के घर में बिताना पड़ा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ये था कि 2010 में फ्लैट मिल जाएगा, 10 में नहीं मिलेगा 11 में मिल जाएगा। बच्चे हमारे उस टाइम जो बेटा था वो 9th में था और बेटी जो थी वो 6 में थी। अब ये हो गया है कि अब बच्चा जो है वो इंजीनियर बनने जा रहा है, 4th ईयर में है। बेटी जो है वो इस साल बाहर जा रही है। तो इमोशनल वो रहता है कि अपना घर होगा तो हम लोग अपने घर में ना रह पाए, किराए के में ही रहते रहे। दरअसल पार्श्वनाथ प्लैनेट साल 2006 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 10 टावरों में 500 फ्लैट बनाए जाने थे। बिल्डर ने 3 साल में घर का कब्जा देने का वादा किया। साल 2016 में भी अब तक पूरा नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, और खरीदार पिछले 10 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। 2006 में पार्श्वनाथ बिल्डर ने प्लैनेट के नाम से हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, जिसमें लगभग 500 लोगों को फ्लैट दिए जाने थे। कई में आप देख सकते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। शिकायत करने के बाद भी कोई उनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया गया। यहाँ तक कि मामला जो है वो उपभोक्ता फोरम की अदालत तक पहुंचा। वहां से जो आवंटी थे उनको उनके लिए राहत की फैसला आया, जिसमें बताया गया कि पार्श्वनाथ बिल्डर जो है वो उनको किराया देंगे प्रति महीने का, लेकिन उस किराए का भी भुगतान नहीं किया गया। राजीव अग्रवाल और गुफरान अलवी जैसे कई खरीदारों ने पहले प्रशासन से शिकायत की और फिर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फैसला आया कि देरी के बदले बिल्डर खरीदारों को उनके फ्लैट का किराया देगा, लेकिन ये राहत भी नहीं मिली। जनवरी 2016 में ऑर्डर आया है, उसमें इनके ऊपर उन्होंने लेवी लगाई है कि 15,000 रुपए जो 1500 स्क्वायर फीट से कम के फ्लैट ऑनर है और जो 1500 से ऊपर उनको 20,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से ये कंपनसेशन पे करें। लेकिन अभी उन्होंने वो भी कंपनसेशन पे करना शुरू नहीं करा है। अपनी बेटी के लिए पार्श्वनाथ प्लैनेट के ब्लॉक नंबर 10 में फ्लैट बुक कराने वाले सीके मलिक बताते हैं कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने फ्लैट मांगने पर बिना पानी, बिजली, अलमारी और बाथरूम की फिटिंग के फ्लैट देने की चिट्ठी भेज दी। तो लेटर एक इन्होंने दिया है फिट आउट का, जो कि बड़ी अजीब सी एक नई चीज इन लोगों ने मैनिपुलेट करके निकाली है। पोजेशन न देकर फिट आउट देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं साहब अपनी आप अलमीरा बना लो, उसके अंदर अपना टॉयलेट बना लीजिए, किचन बना लीजिए और रहना शुरू कर दीजिए, विच इज टोटली अनऑथोराइज्ड। फिट आउट प्लान दरअसल दुकानों और कमर्शियल इमारतों के लिए होता है, जहां खरीदार अपने काम और जरूरत के हिसाब से अंदर की फिटिंग करवाते हैं और करते हैं। लेकिन पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने इस स्कीम को पार्श्वनाथ प्लैनेट में लागू कर दिया। तो अनफिनिश्ड फ्लैट्स में अगर हम कराते हैं आज, तो हमारा 15 से 16 लाख रुपए जो एस्टिमेट उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो उन्होंने चीजें लगानी थी, 15 से 16 लाख का खर्चा और है। 42 फ्लैट है, 542 में इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये किया कि साहब ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फ्लैट नहीं बना सकते, 4-5 लाख का काम रह गया है, वो 4-5 लाख का काम आप सामान अपना दे दीजिए, हम करा देते हैं। तो उसमें जो बेचारे मजबूर थे, EMI भी दे रहे थे और किराए पे भी दे रहे थे, उन्होंने बेचारों ने करके किसी तरह जो भी वर्कमैनशिप थी इनकी जैसा काम करके करीब 52 लोग वहां पे रह रहे हैं, जो कि ऑथराइज नहीं है, क्योंकि इनको अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है।
कल कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी क्लेम नहीं मिलेगा किसी को। पार्श्वनाथ के रवैये से नाराज कुछ खरीदार अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। हम लोगों ने नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी जाके अपना जो है केस दायर किया हुआ है और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया कुछ लोगों का। मगर सबसे बड़ी बात जो ये है, पार्श्वनाथ के जो ओनर्स हैं जैन ब्रदर्स, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। पार्श्वनाथ रियल एस्टेट की दुनिया में बड़ा नाम माना जाता है, लेकिन खरीदार कह रहे हैं कि बड़े नाम पर भरोसा करके उन्हें घर का सुकून नहीं बल्कि सड़क से लेकर अदालतों के चक्कर ही नसीब हुए हैं। अब इस पर पार्श्वनाथ बिल्डर्स का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कंपनी ने ज्यादातर फ्लैट खरीदारों को दिए हैं और कई परिवार उनमें रह रहे हैं। उन टावर्स में मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, ऐसा दावा है पार्श्वनाथ बिल्डर्स का। परिवार प्रोजेक्ट में दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट है। राजीव अग्रवाल के मामले में हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें T5 के फ्लैट नंबर 303 के फिट आउट की पेशकश 1 साल से पहले ही दे दी गई थी, जिसके तहत वो खुद नियत विभाग ने उनसे कहा है कि वो जरूरी दस्तावेज मुहैया कराएं ताकि फिट आउट के लिए उन्हें उनके फ्लैट दिए जा चुके हैं। ज्यादातर टावर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, बाकी टावर्स के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा चुका है। तो एबीपी न्यूज ने भी आपके लिए एक मंच दिया है जहां इस तरह की शिकायत जो है वो आप कर सकते हैं और 12,000 शिकायतें अब तक मिल चुकी हैं। आइए देखते हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक के तहत अब तक जो पहली 12,000 शिकायतें हमारे पास पहुंची हैं, उनमें सबसे ज्यादा शिकायतें किस बिल्डर की हैं? देखिए, लॉजिक्स की 200 शिकायतें हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष की 200 शिकायतें हैं। एम्स गार्डेनिया की 250 शिकायतें हैं। बीपीटीपी की 350 शिकायतें हैं। सुपरटेक की 400 शिकायतें मिल चुकी हैं। अब तक हमें जेपी की 500 शिकायतें मिल चुकी हैं। आप लोगों ने यूनिटेक की 800 शिकायतें हमें भेजी हैं और सबसे ज्यादा आम्रपाली की 3,800 शिकायतें हमें भेजी गई हैं। किन इलाकों की ये शिकायतें हैं? 12,000 शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की 7,500 हैं। गुड़गांव की तकरीबन 1,200 हैं। फरीदाबाद की 500 से ज्यादा हैं। इसी तरह मुंबई और आसपास के इलाके की 450 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। दिल्ली की 250 हैं। दिल्ली की 250 के अलावा पुणे की 150, बेंगलुरु की 100, इसी तरह लखनऊ की 100, लगभग गाजियाबाद की 350 शिकायतें हमें मिल चुकी हैं। ये 12,000 पहली 12,000 शिकायतों का लेखा जोखा है।